हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माई वीडियोज़। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। चलिए आज देखते हैं हम क्लास 11th क्लास लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। उसमें हम लिमिट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लिमिट का इंट्रोडक्शन भी हम लोगों ने डिस्कस करा, थोड़ा सा डेरिवेटिव भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है। लिमिट की हम लोगों ने एक्सरसाइज भी डिस्कस करी। नाउ अब आप लोगों का पार्ट रह गया डेरिवेटिव। नाउ डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, सबसे पहले अगर हम ये जान ले तो थोड़ा सा आसान हो जाता है कि हम लोग क्यों पढ़ने जा रहे हैं किसी भी चीज को। तो डेरिवेटिव का मतलब होता है बच्चे चेंज। ये इकोनॉमिक्स में भी आप लोगों को काम आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल डेरिवेटिव का क्या मतलब है, लाइक अगर मान लीजिए किसी भी चीज का प्राइस इंक्रीज होता है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड पर फर्क पड़ता है, यानी उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है आप लोगों की, कम हो जाती है। अगर उसका प्राइस डिक्रीज हो जाता है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है आपकी, इंक्रीज हो जाती है। बट द क्वेश्चन इज, ठीक है 5 रुपए से प्राइस 7 रुपए हो गया, अगर आप उसकी 30 यूनिट परचेज करते थे तो आप कम करोगे, लेकिन कितना, हाउ मच, 28 पर आ जाओगे, 27 पर आ जाओगे, कितने पर आ जाओगे। इस क्वेश्चन का जवाब आपको डेरिवेटिव देता है। तो डेरिवेटिव बेसिकली ये बताता है, जैसे आप यहां देखिए, यहां पर p एक वेरिएबल है और क्वांटिटी भी एक वेरिएबल है। तो एक वेरिएबल में चेंज आने पर दूसरे वेरिएबल में कितना चेंज आता है, ये डेरिवेटिव आप लोगों को बताता है। तो अगर हम कहें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ dy बाई dx, तो इसका मतलब ये है बच्चे कि अगर x की एक यूनिट में चेंज आता है तो y की कितनी यूनिट्स चेंज हो जाएंगी। लेट इट बी x इज प्राइस, तो अगर प्राइस में 1 रुपए का चेंज आएगा तो क्वांटिटी में कितना चेंज आ जाएगा, डेरिवेटिव आपको उस बात का आंसर देता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक फंक्शन है 2x, ठीक है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेती हूं dy बाई dx, जो कि अभी हमें नहीं पता, लेट इट बी इट इज 2। नाउ क्या मतलब है 2 का, इसका मतलब ये है कि अगर आप x में 1 यूनिट का चेंज करेंगे तो y में कितने यूनिट का चेंज आ जाएगा, 2 यूनिट्स का। लेट इट बी x जो है वो प्राइस है। प्राइस अगर आपने 1 रुपीज इंक्रीज करा तो आपकी क्वांटिटी जो है वो 2 यूनिट से डिक्रीज हो जाएगी। इज इट ओके? आई होप आप लोगों को डेरिवेटिव के बारे में क्लियर हुआ होगा ना। कुछ फॉर्मूलाज हैं बच्चे, आप लोगों को फॉर्मूले लर्न करने आपको पड़ेंगे, क्योंकि आप लोगों को 12th में भी ये चैप्टर है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव अभी जो यहाँ पर आप लोग 11th क्लास में पढ़ रहे हो बहुत लिमिटेड स्कोप है। 12th क्लास में आपके पास इसका वाइडर स्कोप आएगा, वाइडर जो है आपको इसमें करना पड़ेगा। इसमें आपके पास फॉर्मूलेज अभी बहुत थोड़े से हैं, आपको और भी फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे। तो अच्छा है जितने फॉर्मूले आप 11th क्लास में लर्न कर ले, 12th क्लास में और दिक्कत नहीं होगी। मैथ्स का तो ये ड्रॉबैक है कि आपको फॉर्मूले इसमें लर्न करने पड़ते हैं। तो देखिए बच्चे क्या है, इन्होंने ऑलरेडी कुछ फंक्शंस हैं उनके डेरिवेटिव आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं। उनका आंसर या उनका जो डेरिवेटिव है वो आपको कैसे आया ये आपको भी करने की जरूरत नहीं है, वो थ्योरम पार्ट हो जाएगा आप लोगों का। बट आप ये देखिए, इसमें आप लोगों ने एक फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड सुना होगा, बेसिकली वो इसकी डेरिवेशन ही है। आप x की पावर n का डेरिवेटिव ये निकाल सकते हैं जो आपके पास यहाँ लिखा है n x की पावर n माइनस 1 विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, बेसिकली द डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। तो अब देखिए x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है। हियर n इज कांस्टेंट नंबर, लाइक x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4, x की पावर 5। नाउ क्या डेरिवेटिव होगा, जो आपकी पावर है वो आगे आ जाएगी और x की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास फंक्शन x स्क्वायर दे रखा है तो x स्क्वायर का क्या डेरिवेटिव होगा, आप लोगों के पास n है ये आगे आ जाएगा और इसकी पावर 1 क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर ये x क्यूब है तो क्या होगा आपके पास, लेट इट बी दिस इज एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 आगे आ गया आपके पास और एक पावर कम हो गई तो ये रह गया 2। ऐसे ही सिमिलरली x की पावर 4 है तो 4x क्यूब, x की पावर 5 है तो 5x की पावर 4। आई होप इट्स क्लियर। द नेक्स्ट वन, y इक्वल टू साइन एक्स। अगर आपको फंक्शन साइन एक्स दिया है तो उसका डेरिवेटिव जो है वो cos x होता है बच्चे, और cos x का जो डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स होता है। आप ये भी याद कर सकते हैं जितने भी c वाले हम लोग पढ़ेंगे उनका डेरिवेटिव जो है बच्चे नेगेटिव में है। देखिए तो y इक्वल टू कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स, सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड एक्स टेन एक्स, कॉसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसिकेंट एक्स कॉट एक्स।
कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स एंड लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x। तो बच्चे ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको लर्न करने पड़ेंगे, इनके बेस पर ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपके पास ऑप्शन फर्स्ट प्रिंसिपल बच जाता है अगर आपको फॉर्मूला नहीं लर्न है तो हम लोग ट्राई करेंगे आपको एक ही क्वेश्चन को फॉर्मूले से भी करवाएं और फर्स्ट प्रिंसिपल से भी कराएं, ताकि आपको कंपैरिजन करने में भी आसानी हो जाए और आपको पता चल जाए कि दोनों से आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो देखिए एक रूल है आपके पास और डेरिवेटिव के अंदर, दैट इज प्रोडक्ट टूल और क्वोशिएंट टूल। नाउ व्हाट इज प्रोडक्ट टूल? प्रोडक्ट टूल क्या होता है? जब फंक्शन के अंदर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में आ जाए तो हम लोगों को क्या लगाना पड़ता है? प्रोडक्ट टूल। नाउ प्रोडक्ट टूल क्या कहता है? फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज एंड सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज। अब ये फर्स्ट सेकंड क्या है, इसको एक एग्जांपल से देखते हैं बच्चे। अगर आपके पास साइन एक्स इंटू लॉग एक्स का आपको डेरिवेटिव लेने को बोला गया तो ये बिल्कुल गलत होगा आप साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स लिख दें और लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x लिख दें। इट्स रॉन्ग। आप लोगों को यहां सिर्फ साइन एक्स का डेरिवेटिव बताया गया, आप प्लस में तो सेपरेट इन्हें एज्यूम कर सकते हैं। लाइक अगर यहाँ प्लस होता तो आप साइन एक्स का अलग डेरिवेटिव ले लेते, लॉग एक्स का अलग डेरिवेटिव ले लेते। बट प्रोडक्ट टूल क्यों बना है? क्योंकि अगर कोई भी दो फंक्शंस आपके पास प्रोडक्ट में आते हैं तो उनका डेरिवेटिव सिंपल तरीके से नहीं लिया जाता। तो क्या रूल है? फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज। नाउ फर्स्ट सेकंड आप किसी को भी ले सकते हो, जनरली हम लोग फर्स्ट जो दिख रहा है उसको फर्स्ट ले लेते हैं। सेकंड तो हमने क्या लिखा, हमें डेरिवेटिव लेना है साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी हम ये देखना चाहते हैं एक्स में चेंज आने पर साइन एक्स में कितना चेंज आएगा। लॉग एक्स एज इट इज प्लस सेम, अब सेकंड का डेरिवेटिव तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, द साइन एक्स इज एज इट इज। नाउ साइन एक्स का डेरिवेटिव हम लोगों ने पढ़ा कॉस एक्स, लॉग एक्स एज इट इज, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x साइन एक्स। आपका काम हो गया, आप लोगों ने डेरिवेटिव लेना था, डेरिवेटिव हो गया। बस ध्यान क्या रखना है कि अगर दो फंक्शंस प्रोडक्ट में आते हैं तो यू हैव टू अप्लाई प्रोडक्ट रूल, आप उनका सेपरेट डेरिवेटिव नहीं ले सकते हैं। नाउ द क्वोशिएंट रूल, ऐसा भी तो हो सकता है कि दो फंक्शन डिवीजन में आ जाए, देन हम लोग क्या करेंगे? तो फर्स्ट और सेकंड दो फंक्शंस हैं आपके पास, अगर वो डिवीजन में है थोड़ा सा ये फॉर्मूला सेम है, बस प्लस की जगह यहाँ क्या आ गया? माइनस। आप ऐसे याद कर सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सेकंड एज इट इज माइनस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज अपॉन सेकंड का होल स्क्वायर। एक एग्जांपल देखते हैं, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल यही वाला क्वेश्चन आपके पास आ जाए साइन एक्स अपॉन लॉग एक्स, तो भी आप सेपरेट इंटीग्रेशन नहीं ले सकते हैं बच्चे, आपको क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा। तो देयर इज टू रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल। वन मोर रूल इज देयर, चेन रूल, जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए साइन एक्स अपॉन लॉग एक्स, नाउ दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज माइनस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज अपॉन सेकंड का होल स्क्वायर। फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज माइनस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज अपॉन सेकंड का होल स्क्वायर। नाउ साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स। जैसे आप डेरिवेटिव लेंगे हट जाएगा डेरिवेटिव, लॉग एक्स एज इट इज, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x साइन एक्स एज इट इज। एक और चीज आप लोग बच्चे समझने की कोशिश करिएगा, लाइक अगर आपके पास कोई भी कांस्टेंट नंबर दिया हुआ है फंक्शन के अंदर, तो डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है? डेरिवेटिव का मतलब होता है चेंज होना। तो जो कांस्टेंट होते हैं उनमें चेंज नहीं आता, तो अगर आप इनका डेरिवेटिव लेंगे, लाइक k इज द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ कांस्टेंट, तो अगर आपने y का डेरिवेटिव लिया dy/dx, तो k कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 0। फॉर एग्जाम्पल आपको y = 5 दे रखा है, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बच्चे आप लोगों के पास? 0 हो जाएगा। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई कांस्टेंट वेरिएबल के मल्टीप्लाई में चल रहा है या डिवाइड में चल रहा है तो वो उसका पार्ट होता है, प्लस या माइनस होने से वो सेपरेट हो जाते हैं और इनटू या डिवाइड होने से वो एक दूसरे का इंटीग्रल पार्ट बन जाते हैं। तो अब देखिए y = 5x, अगर कांस्टेंट नंबर वेरिएबल के मल्टीप्लाई में है तो आपने इसका अलग नहीं लेना बच्चे, आप कांस्टेंट को एज इट इज रखेंगे, सिर्फ वेरिएबल का डेरिवेटिव लेंगे और x का डेरिवेटिव आपके पास 1 होता है। कौन से फॉर्मूले से? x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास? n, x की पावर n-1, तो x की पावर 1 का डेरिवेटिव क्या हुआ? 1 आगे आ गया, 1 में से आप 1 माइनस कर दोगे तो कितना रह जाएगा? 0, और x की पावर 0 इज 1, सो दैट x का डेरिवेटिव कितना होता है? 1। आप ये लर्न भी कर सकते हो कि x का डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है बच्चे। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। एक्सरसाइज 13.2 आपकी डेरिवेटिव पे बेस्ड है। विल ट्राई कि आप लोगों को दोनों से क्लियर हो जाए। तो हम लोगों ने सेम क्वेश्चन को फॉर्मूले से करा है, फर्स्ट प्रिंसिपल से करा है, फॉर्मूले से करा है, फर्स्ट प्रिंसिपल से करा है, तो आप लोगों को ज्यादा अच्छी क्लैरिटी हो जाएगी और आप लोग आंसर्स भी चेक कर सकते हैं ऐसे। अब देखिए बच्चे, y = x² - 2,
एट एक्स इक्वल टू 10, ये बाद की बात है, ये डेरिवेटिव लेने के बाद का काम है। तो आप सबसे पहले डेरिवेटिव लेंगे। हमें क्या निकालना है डेरिवेटिव में? अगर हम फॉर्मूले से देख रहे हैं एक्स में चेंज आने पर वाई में कितना चेंज आएगा, तो देखिए बच्चे अब यहाँ प्लस माइनस है ना, तो ये दोनों फंक्शन ना तो प्रोडक्ट में है ना ही डिवाइड में है, तो ये सेपरेट सेपरेट है। आप इसका अलग डेरिवेटिव लो, इसका अलग डेरिवेटिव लो। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? एक्स की पावर एन की तरह, एन आगे आ जाएगा और इसकी पावर एक कम हो जाएगी, तो दैट इज 2x माइनस 2 एक कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव कितना हो गया? 0। तो आपके पास आंसर कितना आ गया? 2x आ गया। अब आपको ये बोला गया है कि x की वैल्यू 10 है, तो जो आपका डेरिवेटिव आया उसमें आपने x की जगह पर क्या पुट कर दिया? 10, तो योर आंसर इज 20। ये आंसर वेरी करेगा, लेकिन dy बाई डी एक्स इज सेम 2x ऑलवेज। तो उसका क्या मतलब हुआ? अगर x में 1 यूनिट का चेंज आएगा तो y में डबल x चेंज आएगा, ट्वाइस ऑफ x चेंज आएगा। तो x की वैल्यू 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 30, जो भी यहाँ वैल्यू हो वो। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जो है हमारे पास 20 आ रहा है आफ्टर पुटिंग दी वैल्यू x इक्वल टू 10। वैसे इसका डेरिवेटिव 2x था। तो ये फॉर्मूले से था बेटा, जो 2 स्टेप में आप लोगों का हो गया। फिर फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, जिसने एक्चुअली में ये फॉर्मूले भी डिराइव करके दिए हैं, जिसे हम AB इनिशियो मेथड भी बोलते हैं। तो देखते हैं बेटा ये क्या है। इसमें स्पेसिफिकली आपको पेपर में लिखा हुआ आता है कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से करो, AB इनिशियो मेथड से करो। तो अब दोनों मेथड सेम ही है, इनका नाम अलग अलग है, बस ये सिनोनिम है। तो देखिए किस तरीके से इसका फॉर्मूला है, dy बाई डी एक्स और f डैश एक्स इज द सेम थिंग। लाइक कभी आपको फंक्शन इक्वल टू गिवन होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 और कभी आपको y गिवन होगा, तो एक ही बात होती है बच्चे। और डेरिवेटिव को आप प्रेजेंट कर सकते हो dy बाई डी एक्स और f डैश एक्स बोथ। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला इन फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड? लिमिट h अप्रोचेस 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। ठीक है बेटा, तो अब आपके पास देखिए एफ एक्स क्या है? एफ एक्स आपके पास ये फंक्शन गिवन है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2। इफ आई वांट एफ ऑफ एक्स प्लस एच का क्या मतलब होगा? आपने बस x की जगह पर क्या रख देना है क्वेश्चन के अंदर? x प्लस एच। तो आपने इस वाले क्वेश्चन में x की जगह पर क्या रख दिया? x प्लस एच। नाउ दिस बिकम x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 2। तो ये जो फंक्शन था अभी एफ एक्स पर था, आपने x की जगह यहां पर क्या रिप्लेस कर दिया? x प्लस h। तो x की जगह x प्लस h आ गया, तो यहां पर भी x की जगह पर x प्लस h आ जाएगा। तो दैट इज x प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 2। और एफ एक्स क्या था बच्चे आप लोग के पास? एक्स स्क्वायर माइनस 2। बाहर माइनस है इसलिए ब्रैकेट लगाना सही रहेगा। तो अब देखिए लिमिट h अप्रोचेस 0, a प्लस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खोल दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2 एज इट इज था। माइनस खोल देने से आपके साइंस जो होते हैं रिवर्स हो जाते हैं, दैट इज पॉजिटिव अब नेगेटिव हो गया, नेगेटिव था ये पॉजिटिव हो गया। आप देख रहे हैं 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2xh अपॉन h। h डिनोमिनेटर में नहीं रहने देते, ये लिमिट वाली एक्सरसाइज में भी हम लोगों ने डिस्कस करा। हमारा फोकस क्या है? डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना चाहिए। पूरा ट्राई इस बात पर होना चाहिए कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना चाहिए। तो आप क्या करेंगे बच्चे? आपको क्लियरली दिख रहा है कि इन दोनों टर्म्स में से h क्या है? कॉमन है। कॉमन लेकर ये h कट जाएगा और रिमेनिंग रह जाएगा h प्लस 2x। लिमिट h अप्रोचेस 0। तो देखिए यही रह गया आपके पास, लिमिट h अप्रोचेस 0 h प्लस 2x। नाउ h किससे अप्रोच करता है? 2 से। तो अब यहाँ लेफ्ट और राइट तो मेंशन है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? h को क्या रख देंगे? 0 रख देंगे। h को आपने 0 रखा, dy बाई डी एक्स इज 2x। तो आप देखेंगे फॉर्मूले से भी यही आ रहा था, अब इतना लंबा प्रोसीजर करके भी यही आ रहा है। तो बच्चे कहते हैं हम तो फॉर्मूले से कर लेंगे जो कि टाइम बचेगा, लेकिन अगर आपको मेथड मेंशन है तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से क्वेश्चन किए जाते हैं। अब सेम आपके पास डेरिवेटिव आ गया, उसने आपको क्वेश्चन में बोला था कि आपने जो ये डेरिवेटिव है ये एट x इक्वल टू 10 निकालना है, तो आपने x की वैल्यू 10 रख दी एंड यू गेट दी डेरिवेटिव। आई होप इट्स क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, y इक्वल टू 99x। अगर हम इसे फॉर्मूले से देखें बच्चे, अब यहाँ 99 और x जो है एक तरीके से प्रोडक्ट में है, तो आप कहोगे जी प्रोडक्ट रूल लगा दो। प्रोडक्ट रूल तब लगाना है जब आपके पास दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में हो, एक कांस्टेंट और वेरिएबल नहीं। तो हियर इज वन कांस्टेंट एंड वन इज वेरिएबल। तो हम लोगों ने क्या करा? 99 एज इट इज लिखा, x का डेरिवेटिव 1। आप लोगों को बताया है कि अगर कांस्टेंट वेरिएबल के मल्टीप्लाई में चल रहा हो तब वो 0 नहीं होता, तब कांस्टेंट आप एज इट इज लिखेंगे, उसके साथ जो वेरिएबल है आप उसका डेरिवेटिव लेंगे। तो डेरिवेटिव कितना आ गया आपके पास? 99। अब आपको यहाँ क्वेश्चन में गिवन है कि आपको जो ये डेरिवेटिव है एट x इक्वल टू 100 निकालना है, तो यहाँ डेरिवेटिव में कहीं x है ही नहीं, यानी इसने फिक्स कर दिया कि अगर x की एक यूनिट में चेंज आएगा तो y में हमेशा 99 यूनिट का ही चेंज आएगा, चाहे x की वैल्यू 100 हो, 200 हो, 300 हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस। तो यहाँ x है ही नहीं बचे, तो हम x की वैल्यू कुछ नहीं रखेंगे, तो dy बाई डी एक्स
ऐसे भी 99 आ रहा था, एट x इक्वल टू 100 भी आपके पास 99 आ रहा है। अब हम इसे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड या ए बी इंशियो मेथड से देखते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला? dy by dx या f dash x इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस 0 f of x प्लस h माइनस fx अपॉन h। अब आप देखिए बच्चे, आपको x प्लस h चाहिए, तो ये क्या है आपके पास? fx कितना है आपके पास? 99x है। इफ आई वॉन्ट f ऑफ x प्लस h, तो आप खुद सोचिए x की जगह पर क्या रिप्लेस हो जाएगा? x प्लस h, तो दैट बिकम 99x प्लस h। तो आपके पास ये वाली चीज 99x प्लस h और fx कितना है आपके पास? 99x। तो वही हम लोगों ने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, देन 99 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, या क्या 99x प्लस 99h माइनस 99x। 99x से 99x कैंसिल आउट हो जाएगा, 99h अपॉन h, h से h कैंसिल आउट, 99 रह गया। लिमिट में कहीं h है ही नहीं, तो जब आपके पास लिमिट में से h गायब हो गया, कांस्टेंट पर लिमिट नहीं लगती है, तो आपके पास 99 एज इट इज आंसर आ गया। तो जैसे आपने फॉर्मूले से करा था वैसे फर्स्ट प्रिंसिपल से भी आ गया। अब dy by dx 99 है, या वी कैन से दैट f dash x इज 99। अब आप x की वैल्यू 100 रखो या 200 रखो, आंसर इज 99। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में तो बच्चे आपको स्पेसिफिकली मेंशन है कि इन क्वेश्चंस को आपने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से करना है, ए बी इंशियो मेथड से करना है। तो आप देखिए हम लोग फिर भी आपको फॉर्मूला और फर्स्ट प्रिंसिपल दोनों से ही आंसर्स निकाल के दिखाएंगे, ताकि आपको क्लैरिटी ज्यादा अच्छे तरीके से हो। आंसर्स भी आपके पास ऑलरेडी कंफर्म हो जाते हैं कि आपने फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाला है, तो वो ठीक है या नहीं है। एक तो ये चीज हो गई वेरिफिकेशन, बट आपसे वेरिफिकेशन मांगा नहीं जाता है, आप लोग अपनी कन्वीनियंस के लिए कर सकते हैं। तो देखिए y का डेरिवेटिव क्या होगा? dy by dx। x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? x की पावर n की तरह, विच इज n आगे आ जाएगा और x की पावर 1 कम हो जाएगी। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। वाई हेयर कांस्टेंट इज 0 बिकॉज प्लस माइनस की वजह से अलग अलग फंक्शंस हैं ये। अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड होता तो हम कांस्टेंट को 0 नहीं करते। तो 3x², रेडिट भी अगर हमें इसका डेरिवेटिव लेना होता तो यहाँ 3 0 नहीं होगा, 3 एज इट इज आ जाएगा, और x² का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बच्चे आप लोगों के पास? 2x हो जाएगा। तो होप इट्स क्लियर। तो फिलहाल यहाँ dy by dx कितना आ गया आपके पास? 3x²। अब आपने इसी क्वेश्चन को फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से करना है, तो आप देखिए ये क्या है आपके पास? fx है। fx कितना है आपके पास? x क्यूब माइनस 27। हमें फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में क्या चाहिए होता है? f ऑफ x प्लस h। तो यहाँ x की जगह पर क्या आ जाएगा? x प्लस h का होल क्यूब माइनस 27। तो बस आपने x की जगह x प्लस h पुट कर देना होता है। तो अब देखिए फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग। फॉर्मूला क्या है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का? f डैश x dy by dx लिमिट h अप्रोचेस 0 f ऑफ x प्लस h माइनस fx अपॉन h। जितनी बार आप क्वेश्चन में फॉर्मूलों को लिखोगे अपने आप वो लर्न हो जाते हैं। अलग से उनको रटना एक सही तरीका नहीं होता बच्चे, क्योंकि कितने फॉर्मूले लर्न करोगे? बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं आप लोगों के। तो कुछ चीज़ों की प्रैक्टिस जब आप करते हो तो उन्हें बार बार लिखो, चाहे आप लोगों को आता है, वो अपने आप ही आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। तो देखिए लिमिट h अप्रोचेस 0 f ऑफ x प्लस h हमने आपको दिखाया। f ऑफ x प्लस h कितना आया था आप लोगों के पास? x प्लस h का होल क्यूब माइनस 27। तो हमने यहाँ रख दिया x प्लस h का होल क्यूब माइनस 27। f ऑफ x तो हमें पता ही था, x क्यूब माइनस 27 था। यहाँ हमने a प्लस b के होल क्यूब की आइडेंटिटी ओपन कर दी, विच इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab² माइनस 27 एज इट इज। इसमें आपने साइन ओपन किया, नेगेटिव ओपन किया, ब्रैकेट ओपन किया, तो इसके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, दैट इज नेगेटिव, दैट इज पॉजिटिव। 27 से 27 कैंसिल आउट हो जाएगा, x क्यूब से x क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। रिमेनिंग थिंग इज h क्यूब 3x² प्लस 3xh² अपॉन h। अब आप देखिए इसमें से h कॉमन आ रहा है, h कॉमन आके आपने डिनोमिनेटर वाले h से काट दिया, यहाँ रह गया h² 3x² 3xh। h किससे अप्रोच करता है बच्चे? 0 से। अब तो डिनोमिनेटर में h नहीं है ना, दिक्कत कब तक है? जब तक डिनोमिनेटर में h था, हट गया, अब टेंशन नहीं, आप h को क्या रख सकते हैं? 0। यहाँ पर भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, क्या रह गया आपके पास आंसर? 3x²। सेम वही आपका फॉर्मूले से भी आ रहा था आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट देखते हैं बच्चे। y इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2। नाउ हियर x माइनस 1 और x माइनस 2 जो हैं वो प्रोडक्ट में चल रहे हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर अगर हम फॉर्मूले वाला मेथड जाते हैं तो हमें कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? कौन सा रूल लगाना पड़ेगा? प्रोडक्ट रूल लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि x माइनस 1 और x माइनस 2 के बीच में इंटू का साइन है। आपके पास दो फंक्शन हो गए। आपके पास एक और ऑप्शन है, आप लोग क्या कर सकते हो? x माइनस 1 और x माइनस 2 को एक अलजेब्रा सॉल्व कर लो और ये बन जाएगा x² माइनस 3x प्लस 2, तब भी आसानी से हो जाएगा। बट हम लोग आपको प्रोडक्ट रूल समझाना चाहते हैं, इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को प्रोडक्ट रूल से ही ट्राई किया है। अदरवाइज आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो देखिए प्रोडक्ट रूल से किस तरीके से होगा? dy by dx। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकेंड एज इट इज,
सेकेंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज। नाउ x माइनस वन का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चे, x का अलग वन का अलग, क्योंकि प्लस माइनस है, x का डेरिवेटिव वन होता है और वन का डेरिवेटिव जीरो होगा, तो वन माइनस जीरो इज वन। x माइनस टू एज इट इज, x का डेरिवेटिव वन होगा और टू का डेरिवेटिव जीरो होगा, तो वन माइनस जीरो इज वन, x minus 1. Ultimate you get 2x minus 3 is your answer according to formula. Now first principle method थोड़ा सा लंबा होता है बट इतना मुश्किल नहीं होता। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड या AB इंशियो मेथड, dy by dx लिमिट h अप्रोचेस 0 f of x plus h माइनस एफ एक्स अपॉन h। तो f of x plus h क्या होगा बच्चे, आपने जो ये x है इसकी जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट करना है, x plus h। तो ये आपके पास अगर फंक्शन गिवन था दैट इज x माइनस वन x माइनस टू, तो आपके पास f of x plus h कितना हो जाएगा, here is x plus h माइनस वन x प्लस एच माइनस टू। तो x की जगह आप क्या रिप्लेस कर रहे हैं, x प्लस एच, तो यहां पर भी आपने कर दिया। तो ये देखिए f ऑफ x प्लस एच कितना आ गया आपके पास, x प्लस एच माइनस वन, x प्लस एच माइनस टू माइनस एफ एक्स, तो आपके पास था ही। अब आप क्या करेंगे बच्चे, x को पूरे ब्रैकेट से, h को पूरे ब्रैकेट से, माइनस वन को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके उसके बाद इनका ब्रैकेट ओपन करेंगे ताकि इनके साइन चेंज हो सके। जो चीजें कटती हैं काट दीजिएगा। काटने के बाद जो रिमेनिंग चीज है आपके पास वो बच रही है लिमिट h अप्रोचेस 0 2hx प्लस एच स्क्वायर माइनस 3h अपॉन h। और देखिए आप न्यूमिनेटर में से h कॉमन आ रहा है, h कॉमन लेकर आप काट दीजिएगा। 2x प्लस h माइनस 3 आपके पास बच रहा है। h को क्या रख देंगे आप लोग, 0 से अप्रोच करा, योर आंसर इज 2x माइनस 3, जो आप लोगों का फॉर्मूले बेस्ड पर भी आ रहा था 2x माइनस 3। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फोर्थ पार्ट, y इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन। अगर आप फॉर्मूले से देखेंगे तो बच्चे आपको क्लियर है, आप इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं ले सकते हैं, आपको यहाँ क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक p बाय q की फॉर्म आपके पास हो गई, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर वाली फॉर्म आपके पास हो गई। तो क्वोशिएंट रूल क्या कहता है, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड एज इट इज माइनस सेकेंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज अपॉन सेकेंड का होल स्क्वायर। ना अगर आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो सेपरेट सेपरेट लेंगे, x का डेरिवेटिव 1, 1 का 0, तो अल्टीमेटली 1, दिस वन एज इट इज। x माइनस 1 का भी लेंगे तो बचे 1, x प्लस 1 एज इट इज, ब्रैकेट ओपन कीजिए, यू गेट माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ना फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड देखते हैं हम लोग। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड फॉर्मूला dy by dx इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस 0 f of x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। तो आपने x की जगह पर क्या रख दिया, देखिए x प्लस h, तो दिस इज x प्लस h प्लस 1, x प्लस h माइनस 1, दिस इज योर एफ एक्स प्लस h। एफ एक्स कितना है आपके पास एज इट इज, होल अपॉन में क्या चलता है आपके पास h, दो फ्रैक्शंस चल रही हूँ, एलसीएम लेने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होती, तो आपने एलसीएम लिया, दोनों चीजें आपकी एलसीएम का पार्ट बन गई। ये इससे मल्टीप्लाई हो गई, ये इससे, क्यों, एलसीएम कि क्या चीज इसके पास नहीं है, x माइनस वन, तो ये x माइनस वन से इंटू हो गया। एलसीएम की क्या चीज इसके पास नहीं है, ये चीज नहीं है, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। अपॉन में h चल रहा था बच्चे, जब आप रेसिप्रोकल लेंगे तो ये h यहीं आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखिए फिर x को पूरे ब्रैकेट से, h को पूरे ब्रैकेट से 1 आप मल्टीप्लाई करेंगे, कट जाएगा, जो रिमेनिंग चीज आपके पास बचेंगी वो है माइनस 2h अपॉन दिस, h से h कैंसिल आउट हो गया, उसके बाद आपने h की जगह 0 रख दिया, यू गेट योर आंसर माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। आई होप इट्स क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आपको दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 100 अपॉन 100 प्लस एक्स की पावर 99 अपॉन 99 प्लस डैश डैश एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस 1। अब मैंने आपको क्या बताया था, आपको क्वोशिएंट रूल कब लगाना है, जब आपके पास दोनों ही चीजें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की वेरिएबल में हो। तो यहाँ दिक्कत नहीं है, आप लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट जो है इसके डिवाइड में चल रहा है, आपने 1/100 अलग लिया और x की पावर 100 का डेरिवेटिव आप लेंगे, 1/100 का नहीं ले सकते। 1/99 को अलग करा और x की पावर 99 का डेरिवेटिव, देखिए एक ही बात है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 1/99 इंटू एक्स की पावर 99, सो सेम थिंग, तो हमने 1/99 अलग कर दिया, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 99, डैश डैश 1/2 अलग करा, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ x और 1 का डेरिवेटिव क्या हो गया 0, क्योंकि यहाँ प्लस है तो आप सभी पर अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई कर सकते हैं। तो x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चे, n आगे आ जाता है, एक पावर कम हो जाती है तो 99, n आगे आ जाता है, एक पावर कम हो जाती है। सिमिलरली x की पावर 2 का डेरिवेटिव 2x और x का डेरिवेटिव 1। नाउ 100 से 100 कैंसिल आउट, 99 से 99, 2 से 2, द रिमेनिंग थिंग इज, तो आपके पास डेरिवेटिव कितना आ गया, x की पावर 99 प्लस x की पावर 98 प्लस डैश डैश x प्लस 1। अब आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग
एफ डैश एक्स जो है वो एट एक्स इक्वल टू 1 पे चाहिए, तो आपने एक्स की जगह यहाँ क्या रख दिया, 1 रख दिया। 1 की पावर 99, 1 की पावर 98 डैश डैश 1, यहाँ तक 1 आ रहा है आपके पास, तो 1 कितनी टाइम्स आ रहा है, 99 और एक 1, ये हो गया, टोटल आंसर कितना आ गया आपके पास, 100। फिर आपको एक बार एफ डैश एक्स निकालना है, एक्स इक्वल टू 0, तो अगर आप यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे एक्स की वैल्यू, तो दैट पोर्शन इज 0, 0 0 0 0 प्लस 1 आपके पास रिमेनिंग रह जाएगा। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल करनी थी, तो लेफ्ट हैंड साइड एफ डैश 1, एफ डैश 1 का आंसर कितना आ रहा है आपके पास, 1 पे कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, और राइट हैंड साइड थी 100 इंटू एफ डैश 0, तो एफ डैश 0 की वैल्यू आपके पास 1 थी, एंड दैट्स योर आंसर। Thank you so much.